Hello students, currently we are in 6th lecture, session F of our chapter Kinetic Theory of Gases. In this session we are interested in solving numericals based upon specific heat of gas. सबसे पहले बच्चों हम एक important formula list prepare कर लेते हैं, then we can definitely think about solving numericals with confidence. Okay? तो चलिए बच्चों मेयर्स रिलेशन से स्टार्ट करते हैं. Mayer's relation. Cp minus Cv is equals to R. Cp बेटा molar specific heat of gas at constant pressure. Cv molar specific heat of gas at constant volume. कैपिटल R बच्चों यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसका वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए. R होता है स्टूडेंट्स 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन. यूनिट पे ध्यान देना बेटा. Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू R. बच्चों ये दोनों जो स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस है वो यूनिट मोल ऑफ गैस के लिए वैलिड है, इसलिए हम उसे नाम दे रहे हैं मोलार स्पेसिफिक. बट इन केस हमें न्यूमेरिकल में मोलार स्पेसिफिक हीट को प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट में कन्वर्ट करना पड़ा या फिर उसका उल्टा प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट को हमें मोलार स्पेसिफिक हीट में कन्वर्ट करना पड़ा, तो हमें पता होना चाहिए दैट मोलार स्पेसिफिक हीट होता है म्यू मल्टीप्लाइड बाय प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट. बच्चों स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस फॉर 1 मोल is called as molar specific heat and specific heat of gas for unit mass is called as principal specific heat. Unit mole of gas molar specific heat, unit mass of gas principal specific heat. And students ये जो mu है इसे कहा जाता है मोलार मास. जैसे हम कहते हैं हाइड्रोजन H2 के लिए म्यू का वैल्यू होता है 2. फॉर हीलियम बच्चों He म्यू का वैल्यू होता है 4. फॉर नाइट्रोजन बेटा N2 म्यू का वैल्यू होता है 28. फॉर ऑक्सीजन बेटा O2 म्यू का वैल्यू होता है 32. अब समझेगा बच्चों मोलार स्पेसिफिक हीट होता है म्यू मल्टीप्लाइड बाय प्रिंसिपल स्पेसिफिक. तो अब हम क्या कर सकते हैं बच्चों, हम लोग ये जो मोलार स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर है इसे हम लिख सकते हैं म्यू मल्टीप्लाइड बाय प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट. याद करो बच्चों मोलार स्पेसिफिक हीट कैन बी टेकन एज म्यू टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट. बच्चों मोलार स्पेसिफिक हीट होता है म्यू टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट. मैं प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट को बच्चों S से डिनोट करूंगा. कांस्टेंट प्रेशर माइनस एज इट इज बच्चों Cv ये भी तो मोलार स्पेसिफिक हीट है, इसे हम लिख सकते हैं मोलार मास म्यू मल्टीप्लाइड बाय प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट जिसको बच्चों हम S से डिनोट करेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम. सही है. इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड कैपिटल R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एज इट इज. बच्चों Cp क्या होता है मोलार स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर. ठीक है. Cv क्या होता है मोलार स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम. बेटा यूनिट विल गाइड यू. Cp Cv R तीनों का यूनिट तो सेम ही होगा ना, जूल पर मोल पर केल्विन. जैसा मैंने कहा बेटा यूनिट विल गाइड यू. ये दोनों के यूनिट में पर मोल वैलिड फॉर 1 मोल यानी मोलार स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलार स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम. बच्चों मोलार स्पेसिफिक हीट को हम लिख सकते हैं म्यू मल्टीप्लाइड बाय प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट, इजंट इट. तो बच्चों Cp को हमने लिखा म्यू टाइम्स ऑफ Sp, Cv को हमने लिखा म्यू टाइम्स ऑफ Sv. Sp क्या है बच्चों
प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, एसवी क्या है बच्चों, प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इतना क्लियर है। म्यू कॉमन बच्चों, ब्रैकेट में हम लिखेंगे SP माइनस SV इज इक्वल्स टू कैपिटल आर। इसको आप थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं। SP माइनस SV इज इक्वल्स टू R बाई म्यू। यस, तो बच्चों अगर आपको सॉल्व करना है इन टर्म्स ऑफ मोलार स्पेसिफिक हीट, सो Cp minus Cv equals to 1. And if you are interested in solving in terms of principal specific heat, then Sp minus Sv is equals to R by mu, capital R बच्चों, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, म्यू बच्चों मोलार मास। सर्टेन एग्जांपल्स हमने आपको दिए म्यू समझने के लिए। इतना क्लियर है? तो बच्चों फॉर्मूले लिस्ट में हम सबसे पहले मेयर्स रिलेशन का फॉर्मूला लिख देते हैं। Cp minus Cv is equals to R. Is that fine? Yes. Next बच्चों, मेयर्स रिलेशन को जब हमने सॉल्व किया यूजिंग द फॉर्मूला मोलार स्पेसिफिक हीट इज इक्वल्स टू म्यू टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट, तो हमें मिला Sp minus Sv is equals to R by। इतना क्लियर है बच्चों? यस। मोलार स्पेसिफिक हीट, मोलार स्पेसिफिक हीट, प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट, प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम। इज इट फाइन बच्चों? लास्ट टाइम के सेशन में बच्चों हम लोगों ने गामा की बातें की। गामा होता है बच्चों रेशियो ऑफ Cp टू Cv। उसके ऊपर भी मैं आऊंगा, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा। इतना तो क्लियर है ना? ओके, let me erase this much. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, जो हीट होता है वो यूजुअली कैलोरी में एक्सप्रेस किया जाता है, एंड जो हमारा कैपिटल आर होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, उसे हम यूजुअली जूल में एक्सप्रेस करते हैं। तो बहुत बार कैसा होता है ना बेटा, वी कैन नॉट यूज दिस टू फॉर्मुलेट डायरेक्टली, हमें कन्वर्जन करने की जरूरत पड़ जाती है। लेट्स से वी हैव 1 कैलोरी। क्या बच्चों हम 1 कैलोरी को ऐसा लिख सकते हैं 4.186 जूल। 1 कैलोरी बेटा 4.186 जूल। इसको आप थोड़ा और इजी कर सकते हो। कैलोरी को स्टूडेंट्स जब आपको जूल में कन्वर्ट करना होता है, सो यू मल्टीप्लाई बाय 4.186, isn't it? कैलोरी का जो भी तुम्हारे पास वैल्यू होगा तुम उसको 4.186 से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट आंसर इन टर्म्स ऑफ जूल। रिवर्स इज आल्सो ट्रू बेटा। जूल में आपके पास एक वैल्यू है, आप उसे 4.186 से डिवाइड कर लोगे बेटा, आपको वो आंसर कैलोरी में मिल जाएगा। बच्चों ये जो वैल्यू आप देख पा रहे हैं 4.186, इसे एक नाम दिया जाता है, ये होता है बच्चों मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। ये होता है बच्चों मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। सो कांट आई से लाइक दिस, जो मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट है, जो मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट है वो है बच्चों 4.186 जूल पर कैलोरी। ओके, नाउ मेनी ऑफ द टाइम्स न्यूमेरिकल में ऐसा बोला जाता है, आप इसे अप्रोक्सीमेटली 4.2 कंसीडर कर लीजिए और अच्छी बात है, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा आपके लिए। बट वी शुड नो दैट मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट का एक्चुअल वैल्यू इज 4.186 जूल पर कैलोरी, और जब न्यूमेरिकल में सामने से बोला है यू कंसीडर अप्रोक्सीमेटली 4.2,
जैसा मैंने बताया, ये तो आपके लिए और इजी हो जाएगा कैलकुलेशन बेटा। 4.186 इज अप्रोक्सीमेटली 4.2 यूनिट जूल पर कैलोरी एज इट इज। इतना ठीक है बच्चों। अब हमारे पास जो फॉर्मूला ऑलरेडी प्रेजेंट है उसको हम ध्यान से ऑब्जर्व कर सकते हैं बच्चों। जैसे हमारे पास Cp माइनस Cv कैपिटल R है, ये कब यूज करना है बेटा? जब ये Cp Cv R तीनों का यूनिट सेम हो। इन केस हमें Cp एंड Cv बेटा इन टर्म्स ऑफ कैलोरी दे दिया और जो R है वो जूल के फॉर्म में है, राइट? तो बच्चों उस समय हम इसको यूज करेंगे Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू R डिवाइड बाय मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, जिसको बच्चों मैं J से डिनोट करूंगा। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट कैन बी डिनोटेड बाय J। तो बच्चों हम इसको लिखने वाले हैं R बाय J, समझेगा बच्चों? J कौन है? मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, समझे? R जो है बेटा, जो जूल के फॉर्म में था, राइट नाउ आप उसे कैलोरी में कन्वर्ट करने में इंटरेस्टेड हो। और बच्चों आपको जब जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करना होता है, व्हाट यू डू? यू डिवाइड बाय 4.186, मतलब J, वही तो मैं कर रहा हूं। Cp minus Cv is equals to R. Next, Cp minus Cv can also be taken as बेटा R by J। ये ऑरेंज फॉन्ट जो मैंने अभी आपके सामने एक्सप्रेस किया, ये कब करना है बेटा? जब भी स्पेसिफिक हीट का एंड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का यूनिट सेम नहीं होगा। स्पेसिफिक हीट दिया होगा इन टर्म्स ऑफ कैलोरी, R का वैल्यू दिया होगा इन टर्म्स ऑफ जूल। क्लियर है बेटा? सो Cp माइनस Cv को R by J भी लिखा जा सकता है। J कौन है? मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट बच्चों, 4.186 जूल पर कैलोरी। नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स यहाँ पे हो सकता है, हम जानते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट Sp माइनस Sv इज इक्वल्स टू बेटा R बाय म्यू। बच्चों इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, Sp माइनस Sv इज इक्वल्स टू R डिवाइड बाय म्यू। तो है ही ना, एक एक्स्ट्रा टर्म और आ जाएगा बच्चों J। बच्चों Sp माइनस Sv इज इक्वल्स टू R बाय म्यू, सही है या नहीं? बिल्कुल सही है। बट ये हम कब यूज कर सकते हैं? जब भी स्पेसिफिक हीट एंड R, ये तीनों बेटा Sp Sv R, जब ये तीनों का यूनिट सेम होगा, मतलब इन टर्म्स ऑफ जूल होगा। इन केस हमें स्पेसिफिक हीट का वैल्यू कैलोरी में दिया, तो बच्चों राइट हैंड साइड का यूनिट भी तो कैलोरी के फॉर्म में होना चाहिए ना। एंड स्टूडेंट्स हम लोग जूल को कैलोरी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? डिवाइड बाय 4.186, मतलब डिवाइड बाय J ना बेटा, मैं भी तो वही कर रहा हूँ। सो स्टूडेंट्स आपको इतना तो समझ ही गया होगा दैट इस टाइप के जो न्यूमेरिकल्स है उसमें यूनिट हमारी बहुत हेल्प करने वाले हैं बच्चों। और एक बार, कैलोरी को आप जूल में कैसे कन्वर्ट करोगे? कैलोरी से जूल मल्टीप्लाई बाय J, 4.186 J बच्चों मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। एंड स्टूडेंट्स अगर रिवर्स होता, अगर आपको जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करना पड़ा, यू हैव टू डिवाइड बाय 4.186 डिवाइड बाय J डिवाइड बाय मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। इतना क्लियर है बेटा? अब हमारे प्रीवियस सेशन में बच्चों हम लोगों ने गामा कैसे फाइंड आउट करना है अलग अलग गैस का, ये सीखा था। वो भी हम हमारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिस्ट में ऐड अप कर सकते हैं बच्चों। स्टूडेंट्स एडियाबेटिक कांस्टेंट गामा, मतलब एडियाबेटिक रेशियो गामा होता है रेशियो ऑफ Cp to Cv। But let me tell you students, Cp डिवाइड बाय Cv को मैं Sp डिवाइड बाय Sv भी कह सकता हूँ। सर क्या ये दोनों रेशियो इक्वल होंगे? बिल्कुल इक्वल होंगे बच्चों। Cp को हम लोग क्या लिखते हैं मुझे बताइए? म्यू टाइम्स ऑफ Sp, मोलार स्पेसिफिक हीट बच्चों, मोलार मास मल्टीप्लाइड बाय प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट। एंड बच्चों Cv को हम लोग लिख सकते हैं म्यू टाइम्स ऑफ Sp ना, मोलार स्पेसिफिक हीट बच्चों, मोलार मास मल्टीप्लाइड बाय प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट, isn't it? So when you find out the ratio ना बेटा, Cp डिवाइड बाय Cv
म्यू तो कैंसल हो जाएगा ना बेटा, म्यू टाइम्स ऑफ एस पी डिवाइड बाय म्यू टाइम्स ऑफ एस वी, म्यू गेट्स कैंसल ना बेटा। तो रेशियो के फॉर्म में बच्चों आप लोग Cp डिवाइड बाय Cv लिखो या फिर Sp डिवाइड बाय Sv लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों, वो भी हम फॉर्मूले लिस्ट में ऐड अप कर लेंगे। एडियाबेटिक कांस्टेंट, एडियाबेटिक रेशियो गामा जो होता है रेशियो ऑफ Cp टू Cv या फिर बच्चों रेशियो ऑफ Sp टू Sv। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके, फॉर मोनो एटॉमिक गैस बच्चों गामा कितना होता है बताइए, लास्ट टाइम किया आप लोगों ने सेशन में। गामा होता है बच्चों 5/3, याद है ना? मोनो एटॉमिक गैस बेटा गामा होता है 5/3। नेक्स्ट, फॉर डाई एटॉमिक रिजिड गैस गामा होता है बच्चों 7/5। नेक्स्ट, फॉर डाई एटॉमिक नॉन रिजिड बेटा गामा का वैल्यू होता है 9/7। वो भी इफ यू वांट हम फॉर्मूले लिस्ट में पुट कर सकते हैं बच्चों जल्दी से। मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक रिजिड, देन बेटा डाई एटॉमिक नॉन रिजिड। फॉर मोनो एटॉमिक गैस बेटा गामा कितना होगा 5/3, डाई एटॉमिक रिजिड गामा होगा बेटा 7/5, डायटोमिक नॉन रिजिड गामा विल बी बेटा टेल मी 9/7। समझेगा बेटा इतना? सो एक सुपर फॉर्मूले लिस्ट हम लोगों ने प्रिपेयर कर लिया है। आई थिंक वी आर नाउ रेडी फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स। ओके, चलिए बच्चों न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 3.3, example 3.3 of your textbook. Given the values of two principal specific heats Sp is equals to 3400 calorie per kg per Kelvin and Sv is equals to 2400 calorie per kg per Kelvin for hydrogen gas. Then find the value of J if यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कैपिटल आर बच्चों दिया हुआ है आपको 8300 जूल पर केजी पर केल्विन। 3.3 बच्चों, given the values of two principal specific heats। प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है बच्चों वैलिड फॉर यूनिट मास ऑफ गैस। Sp बच्चों 3400 कैलोरी पर केजी पर केल्विन। आप खुद यूनिट देख लो ना बेटा, पर केजी। दिस इज वैलिड फॉर यूनिट मास ऑफ गैस। 1 kg of gas, unit mass of gas, it has to be principal specific. Okay, Sp बेटा principal specific heat of gas at constant pressure 3400 calorie per kg per Kelvin. Then principal specific heat of gas at constant volume 2400 calorie per kg per Kelvin.
हमें गैस का नाम दिया हुआ बेटा हाइड्रोजन गैस। सो डेटा गोज लाइक दिस। गैस का नाम लिख देंगे बच्चों हम डेटा में, हाइड्रोजन गैस। हम जानते हैं बच्चों कि हाइड्रोजन गैस का म्यू का वैल्यू होता है 2। ओके, एसपी कितना दिया है स्टूडेंट्स? 3400 कैलोरी पर केजी पर केल्विन। एसवी कितना दिया है स्टूडेंट्स? 2400 कैलोरी पर केजी पर केल्विन। व्हाट नेक्स्ट? हमें स्टूडेंट्स फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ जे, एंड आपको कैपिटल आर का वैल्यू सामने से प्रोवाइड किया गया है 8300 जूल पर केजी पर केल्विन। स्टूडेंट्स हम लोग जो वैल्यू जानते हैं उससे ये थोड़ा सा अलग दिया है। मैं हमेशा कहता हूँ रेस्पेक्ट डेटा। आप जानते हो ये अच्छी बात है, लेकिन डेटा में जो दिया है बेटा सूटेबल सम के लिए सूटेबल डेटा डिजाइन किया गया होता है, तो आप लोग डेटा को रेस्पेक्ट करें। दिया है वही वैल्यू को यूज करें। ओके, रिक्वायरमेंट स्टूडेंट्स क्या फाइंड आउट करना है बच्चों? हमें फाइंड आउट करना है जे। बच्चों ये जे क्या होता है आप ही बताइए? जे होता है मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। इस टाइप के न्यूमेरिकल्स में अच्छी बात ये होती है बेटा, आप ऑलरेडी आंसर अप्रोक्सीमेटली जानते हो। बच्चों जे का वैल्यू तो आप जानते हो ना, 4.186 राइट जूल पर कैलोरी। तो बच्चों जे जो भी होगा वो इसके आसपास ही आएगा, 4.186 के आसपास। लेट्स सी हाउ इट गोस। बच्चों डेफिनेटली हमें फॉर्मूला यूज करना है रिलेटेड टू प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट, मतलब सेकंड के जो दो है बच्चों, इन दोनों में से ही कोई एक यूज करना है। योर यूनिट इन डेटा विल गाइड यू। बच्चों आप ही देखिए, स्पेसिफिक हीट का जो यूनिट है वो इन टर्म्स ऑफ कैलोरी दिया है बेटा, एंड आर का यूनिट तो इन टर्म्स ऑफ जूल है। तो बच्चों समझ रहे हो, जूल कैलोरी मतलब दोनों का यूनिट अलग है, तो आपको जे वाला फॉर्मूला यूज करना, ये बेटा ऑरेंज वाला, राइट? तभी तो बच्चों यूनिट मैचअप हो पाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन बच्चों। Sp माइनस SV इज इक्वल्स टू, हम लिख सकते थे R डिवाइड बाय म्यू, हम लिख सकते थे R डिवाइड बाय म्यू प्रोवाइडेड स्पेसिफिक हीट एंड R दोनों का यूनिट सेम होता। बट यहाँ ऐसा नहीं है बच्चों, तो हमें क्या करना है, R जो इन टर्म्स ऑफ जूल दिया गया है हमें उसे कैलोरी में एक्सप्रेस करना है। बच्चों कैसे करोगे? जूल से कैलोरी यू हैव टू डिवाइड बाय जे, मतलब यही तो फॉर्मूला हो गया ना बेटा, जो आपने डायरेक्टली मेमोराइज कर लिया है। सही है, Sp माइनस SV इज इक्वल्स टू बच्चों R डिवाइड बाय म्यू जे। ठीक है, इसे आप रीअरेंज कर ले बच्चों। यू गेट J इज इक्वल्स टू R द होल अपॉन बच्चों म्यू इनटू Sp माइनस SV। ठीक है, सो यू गेट J इज इक्वल्स टू बच्चों, J कौन है? मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, राइट? J इज इक्वल्स टू कैपिटल, क्या वैल्यू दिया गया है बच्चों आपको? 8300 जूल पर केजी पर केल्विन डिवाइड बाय म्यू। बच्चों कौन सा गैस? हाइड्रोजन। म्यू आप जानते हो 2 होता है, इनटू स्टूडेंट्स Sp माइनस SV। Sp माइनस SV सब्ट्रैक्ट करो बेटा, 3400 2400 सब्ट्रैक्ट करो बेटा, यू गेट 1000। आसान सा सब्ट्रैक्शन है। यूनिट क्या होगा बेटा? वो 1000 का कैलोरी पर केजी पर केल्विन। समझ रहे हो बेटा, ऊपर नीचे से पर केजी पर केल्विन कैंसिल हो जाएगा। यस, और आपको सिर्फ वो जूल और कैलोरी के लिए ही सॉल्व करना है। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो बेटा, ये जो 8300 आपने लिखा उसका यूनिट क्या है? जूल पर केजी पर केल्विन डिवाइड बाय ये जो आपने 2 लिखा वो क्या है? म्यू है, किसका? हाइड्रोजन का। इनटू बेटा ये जो आपने 1000 लिखा वो क्या है? Sp माइनस SV है, उसका यूनिट क्या होगा बेटा? कैलोरी पर केजी पर केल्विन। वो तो बच्चों इसके पास भी है ना, 8300 जूल पर केजी पर केल्विन। तो
न्यूमरेटर का एंड डिनोमिनेटर का बच्चों पर केजी पर केल्विन कैंसिल हो जाएगा, मतलब हम लोग परफेक्ट जा रहे हैं बच्चों। हमें आंसर जूल पर कैलोरी में ही चाहिए ना। जे का वैल्यू जो है ये मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट का यूनिट क्या होता है बच्चों, जूल पर कैलोरी। अब समझिए और थोड़ा स्टेप वाइज दिखा दूं मैं, क्लियर है ना। ओके चलिए कैंसिलेशन कर लो बेटा। You will be getting 83 divided by 2 beta, you will be getting 41.5 divide by 10, दो ही जीरो कैंसिल हुए, एक बचा है बेटा, so you are getting 4.15 परफेक्ट। जे बच्चों मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट इज इक्वल्स टू 4.15, यूनिट बताइए बच्चों, जूल पर कैलोरी। समझिएगा बच्चों, जैसा हमारा डिस्कशन हुआ था मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट का हम वैल्यू जानते हैं 4.186, तो जो भी आंसर आएगा उसके आसपास ही आएगा। ओके सेटिस्फाइड बच्चों, अच्छा न्यूमेरिकल था ये। नेक्स्ट न्यूमेरिकल बच्चों, एग्जाम्पल 3.4 बच्चों, द डिफरेंस बिटवीन द टू मोलर specific heats of a gas is 8000 joule per kg per Kelvin. Then if the ratio of the two specific heats is 1.65, calculate the two molar specific heats. रेफरेंस के लिए बच्चों आंसर लिख लेते हैं, 12307.65 जूल पर केजी पर केल्विन। नेक्स्ट 20307.69 जूल पर केजी per Kelvin. Okay. 3.4 students, the difference between the two molar specific heats of a gas is 8000 joule per kg per Kelvin. डेटा बच्चों 8000 joule per kg per Kelvin. This is the difference between the two molar specific heat as per this question. क्या लगता है बच्चों, जूल पर केजी पर केल्विन, पर केजी ना बेटा, मतलब ये जो स्पेसिफिक हीट में आपको डिफरेंस दिया गया है ये तो यूनिट मास का स्पेसिफिक हीट होगा। यूनिट मास का होगा या यूनिट मोल का होगा बच्चों, यूनिट मास का होगा ना पर केजी।
तो डेटा में बच्चों वो लोगों ने जो मोलार दिया है उसे आप कैंसिल कर दीजिए। यू कैन डू टू थिंग्स ओवर हियर। डेटा इनकरेक्ट किया गया है बच्चों आपके टेक्स्ट बुक में। आई जस्ट होप कि नेक्स्ट एडिशन आते समय ये करेक्ट हो जाए। ओके, लेकिन आपके एडिशन में बच्चों डेटा गलत दिया, ध्यान से। या तो आप सिर्फ मोलार को एलिमिनेट कर दीजिए, या फिर एक ऑप्शन ये है मोलार को एलिमिनेट करके वहां पे आप लिखते बेटा प्रिंसिपल। एक ही बात है, कुछ नहीं बोला बेटा तो आपको यूनिट से जज करना होगा ना, पर केजी। तुरंत आपको स्ट्राइक होगा, पर केजी मतलब पर यूनिट मास, मतलब मोलार नहीं प्रिंसिपल। या फिर आप डेटा में लिख दीजिए कि ये मोलार नहीं ये प्रिंसिपल है। दो ऑप्शन समझे बच्चों। फर्स्ट ऑप्शन या तो सिर्फ मोलार को कैंसिल कर लीजिए, सेकंड ऑप्शन मोलार को कैंसिल करके वहीं पे आप प्रिंसिपल लिख दीजिए, आपकी मर्जी बेटा, ठीक है। बट इतना तो समझाना बेटा कि इस साल जो आपके टेक्स्ट बुक में डेटा दिया है वो गलत है बेटा। दो स्पेसिफिक हीट में डिफरेंस कितना दिया है 8000 जूल पर केजी पर केल्विन। तो बच्चों ये जो डिफरेंस है ये किसके बीच होगा, मोलार या प्रिंसिपल? प्रिंसिपल, क्योंकि ये यूनिट मास के लिए है। तो बच्चों Cp माइनस Cv नहीं, Sp माइनस Sv। Sp माइनस Sv मुझे दिया हुआ है जूल पर केजी पर केल्विन 8000 बच्चों, जूल पर केजी पर केल्विन। नेक्स्ट, if the ratio of the two specific heats is this much, बच्चों 1.65, this is the ratio of the two specific heats, मतलब हम इसे गामा कह सकते हैं। एंड स्टूडेंट जो एडियाबेटिक कांस्टेंट है गामा वो या तो Cp/Cv होगा या फिर Sp/Sv होगा। रेशियो में फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, इसके ऊपर हमारा पहले ही डिस्कशन हुआ, लेकिन डिफरेंस में फर्क पड़ेगा बेटा, ठीक है। Sp माइनस Sv बच्चों कितना दिया है 8000 जूल पर केजी पर केल्विन। गामा एडियाबेटिक कांस्टेंट कितना दिया है बच्चों 1.65। एडियाबेटिक कांस्टेंट गामा कितना दिया है बच्चों 1.65, ठीक है। क्या हम इसे Cp डिवाइड बाय Cv लिख सकते हैं? यस सर। क्या हम इसे Sp डिवाइड बाय Sv लिख सकते हैं? यस सर, दोनों लिख सकते हैं। तो बच्चों फायदा तो Sp/Sv से होगा ना, वही लिखेंगे। नेक्स्ट, रिक्वायरमेंट बताइए बच्चों, क्या रिक्वायरमेंट है यहाँ पे? हमें स्टूडेंट्स फाइंड आउट करना है if the ratio of two specific heat of gas is 1.65, calculate the two molar specific heat। लो यहाँ पे और एक मिस्टेक बच्चों, मोलार को आप एलिमिनेट कर दो, मतलब मोलार जो दोनों जगह पे आप हटा दो या फिर मोलार को हटा के प्रिंसिपल लिख दो। तो बच्चों आपको क्या फाइंड आउट करना है? कैलकुलेट द टू स्पेसिफिक हीट्स। कैलकुलेट द टू स्पेसिफिक हीट्स मतलब मैं लिख रहा हूँ बच्चों Sp क्वेश्चन मार्क एंड देन Sv क्वेश्चन मार्क। बच्चों हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है? प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। प्रिंसिपल बेटा मोलार नहीं, जैसा क्वेश्चन में दिया वैसे। क्लियर हुआ इतना? ओके, तो चलिए बच्चों वर्कआउट शुरू करते हैं। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ स्टूडेंट्स के हमें Sp माइनस Sv जो है वो 8000 दिया हुआ है। लेट्स से दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। एंड क्या मैं ऐसा कहूँ दैट बच्चों हमें Sp डिवाइड बाय Sv 1.65 दिया हुआ है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं Sp विल बी 1.65 मल्टीप्लाइड बाय Sv, इक्वेशन नंबर 2। इजी। Then what you do students, आप इक्वेशन 2 को 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो बेटा। पुट 2 इन इक्वेशन नंबर 1। व्हाट यू गेट बेटा? Sp हो जाएगा 1.65 into Sv माइनस ऑफ Sv as it is equals to बेटा राइट हैंड साइड 8000 as it is। आप 1.65 Sv माइनस Sv को लिख सकते हो बच्चों 0.65 Sv is equals to right hand side 8000 as it is. Yes. Next step students, Sv हो जाएगा आपका 8000 डिवाइड बाय 0.65।
शिफ्टिंग कर दो बच्चों, थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। आप इसको लिख दो न्यूमरेटर को 80 इंटू 10⁻², डिनोमिनेटर को बच्चों आप लिख दो 65, शिफ्टिंग 2 प्लेसेस, राइट, सो 10⁻²। आगे सॉल्व करो बच्चों इसे। ओके स्टूडेंट्स, एस वी को मैं लिख रहा हूँ इज इक्वल्स टू 5 से आप कैंसिलेशन कर सकते हो बेटा। यस, न्यूमरेटर में आपको मिलने वाला है 16 डिवाइड बाय डिनोमिनेटर बेटा आपको मिलने वाला है 30। ओके, 5 से कैंसिलेशन सिंपल है आपके लिए। 80 डिवाइड बाय 65 कैन बी टेकन एज 16 डिवाइड बाय 30 इनटू बच्चों you will be getting 10⁻⁴। I am using this answer for reference बच्चों। 16 डिवाइड बाय 13 बच्चों आपको मिल जाएगा 1, 2, in fact 1.2307669। 16 divided by 13 you will be getting students 1.2307669 into में ऑलरेडी हमारे पास बच्चों 10⁻⁴ है, शिफ्टिंग 4 डेसिमल्स राइट की तरफ 1, 2, 3, 4, तो बच्चों आपको मिल जाएगा 12307.69। परफेक्ट, 12307.69 बच्चों ये हो गया एसवी। बच्चों यूनिट संभालना है, डेटा को यूज करना है, जूल पर केजी पर केल्विन। तो बच्चों आप भी बताइए, पर केजी के फॉर्म में मिला, ये तो प्रिंसिपल है, मोलार कैसे होगा बेटा, ये तो प्रिंसिपल हुआ ना। सो स्टूडेंट्स हमें एसवी मिल गया। नेक्स्ट स्टेप हमें एसपी फाइंड आउट करना है। आप ये एसवी को बच्चों इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो। पुट एसवी का वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। आप कह सकते हो बच्चों एसपी माइनस एसवी, राइट, यू विल बी गेटिंग 12307.69 इक्वल्स टू राइट हैंड साइड स्टूडेंट्स आपको 8000 मिले। रीअरेंज कर सकते हैं आप इसी पे बेटा। एसपी इज इक्वल्स टू 12307.69 प्लस 8000। ठीक है, टोटल कर लीजिए बेटा, आपको मिल जाएगा 20,307। सिंपल सा एडिशन, राइट, यू विल गेटिंग बेटा 20,307.69। ठीक है स्टूडेंट्स, एसपी हमें मिल गया 20,307.69। यूनिट बताइए स्टूडेंट्स, जूल पर केजी पर केल्विन, सही है। तो बच्चों हम लोगों ने दोनों प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट जो है वो फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है बच्चों, वैसे आपका सम यहाँ खत्म हो गया बेटा। लेट मी डिस्कस समथिंग एक्स्ट्रा विद यू। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है बच्चों, आपको गैस का नाम नहीं बताया है, ना ही आपको मोलार मास का वैल्यू दिया है। अदरवाइज आप मोलार स्पेसिफिक हीट भी फाइंड आउट कर सकते थे। बच्चों हमने क्या फाइंड आउट किया, प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। क्या बच्चों हम लोग यहाँ पे मोलार स्पेसिफिक हीट फाइंड आउट कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि बच्चों आपके पास तो म्यू का वैल्यू है ही नहीं, ना आपको गैस का नाम बताया है, ना आपको डायरेक्टली म्यू का वैल्यू दिया है। और बच्चों मैं आपको याद दिला दूं, मोलार स्पेसिफिक हीट होता है, नॉलेज के लिए बेटा, मोलार स्पेसिफिक हीट होता है म्यू मल्टीप्लाइड बाय प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट। सही है बच्चों, अगर म्यू दिया होता या फिर गैस का नाम बताया होता तो हम लोग प्रिंसिपल वाला जो आंसर मिला उसे म्यू से मल्टीप्लाई करके मोलार वाला फाइंड आउट करते। बट नो प्रॉब्लम, हमारा न्यूमेरिकल तो यहाँ खत्म हुआ ही बच्चों। हमें एस वी एस पी दोनों मिल गए।
SV, SP दोनों फाइंड आउट करना था एंड वी डिड दैट. फिनिश करो बेटा. एक एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल कराता हूँ मैं आपको. ओके, आगे बढ़ते बच्चों. स्टार्ट करते बेटा. द रेशियो ऑफ specific heats of a gas is 1.4. Then if the specific heat at constant volume is 4.82 kilocalorie per kilomole per Kelvin. We have to find the universal gas constant R in proper unit है बेटा. जूल पर किलोमोल पर केल्विन. ब्रैकेट में बच्चों J का वैल्यू दिया गया है 4.2 जूल पर कैलोरी. रेफरेंस के लिए हम आंसर लिख लेते हैं. कैपिटल R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट शुड बी 8097.6 जूल पर किलोमोल पर केल्विन. यस. The ratio of specific heats of a gas is 1.4. स्पेसिफिक हीट का रेशियो मतलब बच्चों एडियाबेटिक कांस्टेंट हमें दिया हुआ है गैमा इज इक्वल्स टू 1.4. अब स्टूडेंट्स हम इसे लिख सकते हैं आइदर Cp डिवाइड बाय Cv या फिर Sp डिवाइड बाय Sp. डिपेंड्स ऑन द डेटा एंड रिक्वायरमेंट. देखते हैं बच्चों. लेकिन गामा 1.4 है, दैट इज फॉर श्योर. And for your kind information, let me tell you बच्चों, it is a diatomic gas, rigid. बच्चों गैस जब diatomic rigid होगा तो उसका गामा हम जानते हैं ना 7/5, that is 1.4. So instead of giving gamma directly 1.4, बच्चों आपको indirectly दिया जा सकता था, ये बोला जा सकता था that the gas is diatomic rigid. लेकिन हम तो जानते हैं, हमने पढ़ा हुआ है diatomic rigid गामा 7/5 मतलब 1.4. Okay, next. If the specific heat at constant volume is 4.82 kilocalorie per kilomole per Kelvin. This is specific heat of gas at constant volume. बेटा तो मैं CV लिखो इसे
CV या SV, बच्चों यूनिट देखो ना, मोल के फॉर्म में है या केजी या फिर ग्राम के फॉर्म में? मोल के फॉर्म में, मतलब मोलार स्पेसिफिक हीट, मोलार। तो बच्चों C आएगा ना, S नहीं आएगा, C। CV बच्चों, CV मोलार स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वैल्यू दिया है 4.82 किलो कैलोरी पर किलो मोल पर केल्विन। आगे फाइंड द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कैपिटल R बच्चों, हमें फाइंड आउट करना है कितना होगा। रिक्वायरमेंट लिख दूं मैं, कैपिटल R क्वेश्चन मार्क। जरा यूनिट देखना बेटा, कोई भी यूनिट में हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, इट शुड बी कंपल्सरी इन टर्म्स ऑफ जूल पर किलो मोल पर केल्विन। यूनिट देखना पड़ेगा बेटा ध्यान से। और एल्स हमें ब्रैकेट में J का वैल्यू दिया हुआ है। J बच्चों मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट 4.2 जूल पर केल्विन। ओके, अच्छा। रिक्वायरमेंट है बच्चों कैपिटल R, हमें गामा दिया हुआ है, CV दिया हुआ है, J का वैल्यू दिया है, जिसको हम यूज करके बच्चों कैलोरी को जूल के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेट्स सी हाउ इट गोस। स्टूडेंट्स मुझे बताइए, गामा को मैं लिखूं रेशियो ऑफ Cp टू Cv, कितना दिया है बच्चों गामा का वैल्यू 1.4। Sp अपॉन Sv भी लिख सकते हैं, बट यहाँ कोई फायदा नहीं होगा बेटा, हमें वैल्यू तो Cv का दिया ना बेटा। सो टॉक इन टर्म्स ऑफ C यानी मोलार बेटा, तो Cp डिवाइड बाय Cv, गामा इज इक्वल्स टू बच्चों Cp डिवाइड बाय Cv, वैल्यू मुझे दिया हुआ है 1.4। आगे हमें बच्चों Cv भी दिया हुआ है, तो कांट वी यूज मेयर्स रिलेशन डायरेक्टली, Cp minus Cv equals to R. Can we do that? Cp minus Cv equals to R. बच्चों Cp को मैं लिख लेता हूँ 1.4 multiplied by Cv. Cp divided by Cv is equals to 1.4 बच्चों, तो Cp हो जाएगा 1.4 multiplied by Cv, right? Minus Cv as it is equals to R as it is. बच्चों ये हो जाएगा 1.4 Cv minus Cv, that is 0.4 Cv is equals to R. स्टूडेंट्स मैं आपको याद दिला दूं, आपको कैपिटल R ही फाइंड आउट करना है। We are just about to obtain a value of R. सब्स्टिट्यूशन करो बेटा, 0.4 into CV, CV आपको दिया हुआ है, सब्स्टिट्यूशन करो बेटा जल्दी से और मुझे आंसर बताओ। यस स्टूडेंट्स, कैपिटल R मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट मुझे मिला 0.4 मल्टीप्लाई बाय CV, CV बेटा 4.82 पर्पसली मैं आपके कन्वीनियंस के लिए यूनिट के साथ लिख रहा हूँ बच्चों, किलो कैलोरी पर किलो मोल पर केल्विन, ठीक है ना। सो स्टूडेंट्स इसे हम लिख देंगे 1928, so 0.4 into 4.82 will give you 1.928 यूनिट में राइट नाउ एज इट इज रख रहा हूँ बेटा, किलो कैलोरी पर किलो मोल पर केल्विन। क्या लगता है टास्क फिनिश हो गया? नहीं बच्चों, योर आंसर ऑफ आर शुड बी कंपल्सरी इन टर्म्स ऑफ यस जूल पर किलो मोल पर केल्विन, कोई भी रैंडम यूनिट नहीं चलेगा। तो बच्चों आर हमें मिल चुका है 1.928 किलो कैलोरी पर किलो मोल पर केल्विन, आंसर राइट है, लेकिन सम खत्म नहीं हुआ, यूनिट कहाँ बेटा सेम आ रहा है। अब सबसे पहले स्टूडेंट्स हम किलो कैलोरी को कैलोरी में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 1.928 किलो कैलोरी का मतलब हुआ बेटा 10⁻³ कैलोरी डिवाइड बाय किलो मोल
as it is, Kelvin also as it is. Next है बच्चों 1.928 into 10 raised to 3 shifting 3 places बेटा आपको मिलेगा 1928 बच्चों कैलोरी पर किलोमोल पर केल्विन। इतना ठीक है, समझेगा 1928 बेटा कैलोरी पर किलोमोल पर केल्विन। नेक्स्ट स्टेप आपको बेटा डिनोमिनेटर परफेक्ट मिल रहा है किलोमोल केल्विन ना, उसके साथ आपको कोई सॉल्विंग नहीं करना है, न्यूमरेटर में सॉल्विंग करना है बेटा। कैलोरी है, आपको आंसर जूल में रिक्वायर्ड है। व्हाट यू विल डू, यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट जिसका वैल्यू हम जानते हैं 4.186 जूल पर कैलोरी। बट यहाँ पे आपका टास्क थोड़ा इजी हो जाए इसके लिए वैल्यू दिया है बच्चों 4.2, अप्रोक्सीमेट वैल्यू दिया है, ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप उसमें सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। तो बच्चों आपको मिलने वाला है 1928 कैलोरी तो था ना बेटा, इनटू आप करने वाले हो टेल मी 4.2, सो कैलोरी विल बिकम जूल नाउ पर किलोमोल पर केल्विन के साथ तो हमें पहले से ही कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉपर आ रहा है बच्चों अभी। स्टूडेंट्स नाउ 1928 into 4.2 this will give you 8097.6 perfect, that much you can do। यूनिट तो पता है ना बेटा आपको, यस 8097.6 क्या मिला बच्चों हमें 8097.6, ठीक है। सो यूनिट में लिख दो आपके लिए बच्चों जूल पर किलोमोल पर केल्विन, जूल पर किलोमोल पर केल्विन। परफेक्ट बच्चों, हमें कैपिटल आर मिल गया, वो भी प्रॉपर यूनिट में। ओके यस, विद दिस न्यूमेरिकल स्टूडेंट्स आवर 6th लेक्चर सेशन F comes to an end। दैट मींस 6th लेक्चर में जो टोटल 6 सेशंस थे वो सारे सेशंस यहाँ पे फिनिश होते हैं। I hope all the 6 sessions will be helpful to you in our chapter Kinetic Theory of Gases। Thank you बच्चों।